नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चैती छठ पर्व का आज हुआ समापन। व्रती महिलाओं ने उगते हुए भगवान सूर्य देव को दिया अर्घ्य। दुर्ग नगर निगम और रिसाली नगर निगम क्षेत्र में आज पेश किया गया बजट, जहां विपक्षियों ने सभा में जमकर मचाया हंगामा। सर्चिंग करने निकले जवानों पर नक्सलियों ने आईईडी से किया हमला। 2 बीएसएफ के जवान हुए घायल, अस्पताल में इलाज जारी। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली बेहतर इलाज के लिए प्रदेश में विख्यात। वहीं 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हेल्थ कोर्स की सुविधा उपलब्ध। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। जिले भर में चैती छठ पूजा का समापन 28 मार्च को हुआ, जहां व्रती महिलाओं ने भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने व्रत का समापन किया। साल में 2 बार छठ का पर्व मनाया जाता है, पहला चैत्र में और दूसरा कार्तिक मास में। हर एक छठ का अपना अपना महत्व है। चैती छठ का पर्व मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व में यह दिन बेहद खास माना जाता है। व्रत करने वाली महिलाएं पानी के अंदर जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। छठ पूजा के लिए तैयार की गई टोकरी में ठेकुआ, फूल फल, चावल के लड्डू, कंदमूल, मूली, गन्ना आदि चीजें होती है। जैसे ही शाम का समय होता है, व्रतधारी पूरे परिवार के साथ तालाब या घाट पर पहुंचते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। रविवार को सूप में चढ़ने वाला प्रसाद तैयार कर सोमवार शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। वहीं मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का समापन हुआ। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा का आयोजन बीआईटी कॉलेज सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें सदन में उपस्थित पक्ष विपक्ष ने हंगामेदार आसंदी पर बैठे सभापति को घेरा और अपने सवाल के जवाब को लेकर प्रदर्शन किया। दुर्ग नगर पालिका निगम की सामान्य सभा बजट बैठक का आयोजन दुर्ग के बीआईटी कॉलेज के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें सभा शुरू होते ही भाजपा के पार्षदों ने अपने सवालों से सदन को घेरे रखा, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद ने भी विपक्ष का साथ देकर सभापति को सवाल के जवाब देने के लिए घेरा। गौरतलब है कि सामान्य सभा की इस बैठक में दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपने बजट में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर से सजी सूक्ष्म बजट पुस्तिका लेकर प्रस्तुत थे। वे भाजपा के पार्षद अजीत वैद्य ने अपने वार्ड की बहाली की तस्वीर पोस्टर में छपवाकर अपना आक्रोश जताया, तो वहीं पार्षद नरेंद्र बंजारे, ओम प्रकाश सेन ने नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के साथ सदन पर लगातार आक्रोश जताते अपनी बातें कही। तो वहीं कांग्रेस के एमआईसी प्रभारी अब्दुल गनी, दीपक साहू, संजय कोहले ने लगातार पूछे गए सवालों का जवाब दिया, जिसके बाद लगातार होती रही बहस में कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद मदन जैन ने महापौर मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना विरोध जताया। सबके सब एक ही काम में लगे हुए हैं और ये हमारे पार्षद सब चुप रहते हैं। केवल 15,000 मांगने से खुश है। आज अगर आवेदन मिलेगी तो 70 लाख रुपए की डिमांड भी जाएगी। भ्रष्टाचार का वेतन और सभापति के आसंदी के सामने जमीन पर लेट गए। वहीं इसी कड़ी में सभापति राजेश यादव ने सदन में भोजन अवकाश की घोषणा कर दी। अवकाश बाद सभा पुनः शुरू की गई, जिसमें दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा विपक्ष को जवाब देते हुए अपनी बातें कही और इस वर्ष का बजट प्रस्तुत कर सदन के आगे अपना अभिवादन पढ़ा। गौरतलब है कि इस बार दुर्ग नगर निगम ने 13,35,000 का लाभ बजट प्रस्तुत किया, जिसमें सर्व वर्ग के हितों और शहर की जनता के हित में बताया गया। कुल मिलाकर महापौर ने फायदे का बजट प्रस्तुत किया। बजट पेश करने के ठीक पूर्व ही बजट पुस्तिका का वितरण किया गया, जिसका विपक्षी पार्षदों ने मिलकर भारी विरोध किया। इसी बीच सत्ता पक्ष की ओर से विरोध दर्ज करा रहे पार्षदों को सभागार से बाहर निकालने की बात कह दी गई, जिस वजह से सदन में भारी शोरगुल और हंगामे बढ़ गए। इसी बीच महापौर शशि सिन्हा ने बजट पेश कर दिया, जिसका निगम सभापति केशव बंछोर ने अनुमोदन कर दिया। बजट पेश होने के दौरान विपक्षी पार्षद जमीन पर बैठकर अपना विरोध दर्ज कराने लगे। विपक्षी पार्षद बिना मीटिंग के हस्ताक्षर बुक में बिना हस्ताक्षर किए बाहर निकल गए। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत श्रम क्षेत्रों में प्रतिदिन 4 स्थानों पर चलित वाहन के द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। योजना प्रारंभ दिनांक 2/11/2020 से 23/2/2023 तक 2,27,75,10,791 महिला, 39,449 बच्चे एवं 120 ट्रांसजेंडरों की चिकित्सा का लाभ मिला। इस प्रकार 14% अधिक महिलाओं ने चिकित्सा का लाभ लिया। इलाज में अनुमानित राशि 317 करोड़ 31 लाख का व्यय हुआ। इस प्रकार योजना अंतर्गत प्रति मरीज 145 रुपए व्यय हुआ। कुल 44,365 मरीजों का ब्लड टेस्ट एवं 1,91,139 मरीजों का दवा वितरण किया गया। इस योजना की सराहना लाभान्वित जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों द्वारा भी लगातार की जा रही है। राजीव युवा मितान क्लब, इस योजना के तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए चरणबद्ध शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य राज्य के युवा प्रतिभाओं को तराशना, उन्हें संगठित करते हुए
उपयुक्त मन प्रदान करना तथा उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में करना है। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के नवनिर्मित रिसाली नगर निगम की शहर सरकार के 120 करोड़ का दूसरा बजट महापौर शशि सिन्हा ने आज पेश कर दिया है। बजट पेश करने के ठीक पूर्व ही बजट पुस्तिका का वितरण किया गया, जिसका विपक्षी पार्षदों ने मिलकर भारी विरोध किया। इसी बीच सत्ता पक्ष की ओर से विरोध दर्ज करा रहे पार्षदों को सभागार से बाहर निकालने की बात कह दी गई, जिस वजह से सदन में भारी शोरगुल और हंगामे बढ़ गए। इसी बीच महापौर शशि सिन्हा ने बजट पेश कर दिया, जिसका निगम सभापति केशव बंछोर ने अनुमोदन कर दिया। बजट पेश होने के दौरान विपक्षी पार्षद जमीन पर बैठकर अपना विरोध दर्ज कराने लगे। विपक्षी पार्षद बिना मीटिंग के हस्ताक्षर बुक में बिना हस्ताक्षर किए बाहर निकल गए। मैं सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे आज रिसाली निगम में हमने बजट पेश किया। 120 करोड़ का बजट पेश किए हैं। जनता के हित में हम लोग बजट पेश किए हैं और हर वार्डों को जो विकास, जैसे कोई हम हर वार्डों में विकास के लिए बजट है, सुनहरा बजट है, जनता सब खुश है, बहुत अच्छा बजट है करके। और बीजेपी पार्षद ने अभी बजट पेश करने के पहले वो लोग तानाशाही के मूड में थे। बजट भाषण को सुनना चाहिए। सभी वार्डों के लिए मैं बजट तैयार की थी और बहुत अच्छा बजट है। कोई भी वार्ड अपने कार्य क्षेत्र में वंचित नहीं है। सर देखिए, यहाँ तो सही कुछ भी नहीं है। आप लोग भी यहाँ उपस्थित थे। बहुमत का किस तरह दुरुपयोग किया गया है ये सभी लोग देख रहे थे। जो बजट पुस्तिका होती है सर, कम से कम इनको 2 दिन पहले हम सभी को देना चाहिए, ताकि हम इसको पढ़ लें और इस पर हम अपने विचार रख सकें या कुछ सुझाव दे सकें। ऐसा इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। सदन शुरू होने के 5 मिनट पहले इन्होंने पुस्तक दी और तुरंत इन्होंने राष्ट्रगान खत्म भी कर दिया। कहाँ महापौर का भाषण हुआ, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। शायद मीडिया को भी नहीं मालूम होगा कि उन्होंने किस तरह अपना भाषण दिया है और बहुमत का उपयोग करके इन लोग ने बजट पेश करके चले गए। सर हम सभी भी पार्षद हैं, उनके अमैसी मेंबर कहते हैं कि इनको बाहर निकाला जाए, तो उस व्यक्ति को माफ़ी मांगने के लिए उनके सभापति जी को बोलना चाहिए। इसका हम लोग पूरा विरोध करेंगे। जब तक वो माफ़ी ना मांगे हम सदन में उपस्थित नहीं होंगे। आज सदन की इस बजट बैठक में आए, इन्होंने विपक्ष के पार्षदों से ना कभी प्रस्ताव लिया है, ना महापौर मैडम ने आज तक कभी किसी भी पार्षदों को बुलाकर एक साथ बैठाकर चर्चा की हो कि हमें शहर के विकास के लिए क्या काम करना है। कभी इन्होंने कुछ कहा नहीं और इस पर चर्चा हुई नहीं। और आज बजट की बैठक में एक आय व्यय का विवरण पुस्तिका लेकर आ जाते हैं, हर साल की तरह इस बार भी ले आए हैं। बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, जिस तरह पिछले बार इन्होंने एक मुंगेरी लाल के हवे सपने दिखाए थे। इस बार तो मैं सुन नहीं पाया, मगर मुझे पक्का यकीन है कि ये हवा महल जरूर बनाए होंगे। और ये है पूरा अंधेर नगरी चौपट राजा का काम चल रहा है यहाँ पे। और जिस तरह की ये तानाशाही का उपयोग करके, डंडा मार कर सत्या का नशे में ये चाहते हैं कि यहाँ शहर के लोगों को मूर्ख बनाएं, तो रिसाली की जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका पूरा उनको जवाब मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट में बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। ये जवान सर्चिंग पर निकले थे। घायलों को मौके से निकालकर चिलापरस कैंप लाया गया है। एसपी ने बताया कि दोनों जवानों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। कोयलीबेड़ा में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। घायल जवानों का इलाज चल रहा है। एसपी ने बताया कि सर्चिंग पर निकले बीएसएफ जवानों को निशाना बनाकर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। उन्होंने कहा कि मंगलवार की सुबह बीएसएफ की एक पार्टी गश्त पर निकली थी, तभी नक्सलियों ने आईईडी से ब्लास्ट किया, जिसकी चपेट में बीएसएफ के 2 जवान आ गए। इनमें से एक जवान के पैर में गंभीर चोट लगी है, जबकि दूसरा जवान मामूली रूप से घायल है। चिलपरस कैंप से बीएसएफ की पार्टी निकली हुई थी और इलाके में रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा था। उसी दौरान कागबरस और चिलपरस गांव के बीच में जंगल पहाड़ी वाले एरिया में जब सर्चिंग चल रही थी तो एक आईडी ब्लास्ट हुआ है और आईडी ब्लास्ट में बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। घायलों को उपचार हेतु तत्काल कोयलीबेड़ा पहुंचाया गया और कोयलीबेड़ा में प्राथमिक उपचार करके रायपुर रेफर कर दिया गया। एयरलिफ्ट करके उनको रायपुर भेजा गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। एक जवान के पैर में चोट लगी है, एक के चेहरे पर स्प्लिंटर्स लगे हैं और अभी फिलहाल कॉन्शियस हैं और बातचीत कर रहे हैं। और क्योंकि अब हॉस्पिटल पहुंच गया तो उम्मीद है कि बेहतर इलाज होगा और जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, लगातार अभी क्योंकि टीसीओसी का समय चल रहा है माओवादियों का, तो अलग अलग इलाकों में सर्चिंग चल रही है और इस दौरान माओवादी प्रयास करते हैं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने का। तो सबको अलर्ट भी किया गया है कि इस तरह की आईडी की घटनाएं हो सकती हैं, तो सब सतर्क रहेंगे और सर्च ऑपरेशन करके माओवादियों की जो भी उद्देश्य है उसको नाकाम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।
एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली ने कम समय में ही अनेकों उपलब्धियां हासिल की है। अत्याधुनिक चिकित्सा संसाधनों व विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा हॉस्पिटल में विभिन्न बीमारियों के इलाज के साथ ऑपरेशन भी किए जाते हैं। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली ने कम समय में ही अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। 4 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। यही वजह है कि अस्पताल में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेश से भी मरीज उपचार कराने पहुंचते हैं। अस्पताल में तमाम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। 180 बिस्तर से युक्त हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अपनी सेवाएं प्रदान करती है। अस्पताल में एक ही छत के नीचे सभी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। ट्रामा सेंटर के अलावा डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। यही वजह है कि कम समय में ही अस्पताल ने लोगों का भरोसा जीता है। यहाँ तमाम बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अस्पताल में विभिन्न स्वास्थ्यगत योजनाओं के तहत भी मरीजों का उपचार किया जाता है। केंद्र और राज्य की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध हैं। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी ने अस्पताल में मौजूद सुविधाओं को लेकर विस्तार से जानकारियां दी। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली जो कि दुर्ग जिले का सबसे बड़ा 180 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल है। हमारे अस्पताल में ट्रामा सेंटर, डायलिसिस यूनिट, आपातकालीन विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, आर्थो विभाग, गायनिक विभाग, पीडियाट्रिक विभाग, आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस एवं अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एसआर हॉस्पिटल जो कि पिछले 4 वर्षों से जो है क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा है और हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के पात्र हितग्राहियों का इलाज योजना के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही क्षेत्रवासियों को ईएसआईसी के जो पात्र हितग्राही हैं उनका भी लाभ पहुंचाया जाता है। ईएसआईसी के मरीजों का भी कैशलेस इलाज किया जाता है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के टीपी और इंश्योरेंस कंपनी है, उनके भी मरीजों का इलाज एसआर हॉस्पिटल में कैशलेस किया जाता है। एसआर हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं हैं जो मरीजों को उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही निकट भविष्य में एसआर हॉस्पिटल जो है, एसआर हॉस्पिटल में ईएसआईसी के साथ सीजीएचएस जो राज्य सरकार के कर्मचारी एवं उनके आश्रित, केंद्र सरकार के कर्मचारी एवं उनके आश्रित का इलाज जो है योजना के अंतर्गत पूर्णतः निःशुल्क किया जाएगा। क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि क्षेत्र की जनता का लगातार एसआर हॉस्पिटल पे विश्वास बना हुआ है और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। एसआर हॉस्पिटल का उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मानव सेवा ही माधव सेवा के मूल मंत्र को लेकर चलने वाले अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने बताया कि मरीजों की संतुष्टि ही उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है। अस्पताल में मरीजों के साथ ही उनके परिजनों के लिए खाने पीने से लेकर अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत सिविक सेंटर का अर्जुन रथ परिसर अतिशीघ्र भव्य स्वरूप में नजर आने वाला है। इसका कार्य लगभग अंतिम चरण पर है। महापौर नीरज पाल और निगम आयुक्त रोहित व्यास ने विकास कार्यों को लेकर विभिन्न स्थानों का जायजा लिया है और अधिकारियों को मौके पर आवश्यक निर्देश भी दिए हैं तथा कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने को कहा है। अर्जुन रथ परिसर में नाली निर्माण, सुरक्षा घेरा के लिए बाउंड्री वॉल, अर्जुन रथ का विकास एवं सौंदर्यीकरण, परिसर के भीतर चलने के लिए पाथवे का निर्माण एवं आकर्षक गार्डनिंग, भव्य प्रवेश द्वार के साथ ही बेहतर प्रकाश व्यवस्था होगी। विधायक देवेंद्र यादव ने भी इसके सौंदर्यीकरण को लेकर कई दफा निरीक्षण किया है। अब यह कार्य फाइनल स्टेज पर है और यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए यह आकर्षित करेगा। इसी की तरह स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम श्री राम चौक के पास 2 मंजिला भवन के साथ यह स्कूल तैयार हो चुका है। लाइब्रेरी, विभिन्न प्रयोगशाला, प्राचार्य कक्ष, स्टाफ रूम सहित बच्चों के अध्ययन के लिए 11 क्लासरूम यहाँ पर निर्मित हो चुके हैं, जिससे बच्चों को
एक अच्छे माहौल में अध्ययन करने का मौका मिल पाएगा। माननीय महापौर महोदय और आयुक्त महोदय के द्वारा जो है लगातार विकास कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में स्वामी आत्मानंद स्कूल जो खुर्शीपार श्री राम चौक के पास में लगभग अंतिम चरण पे उसका काम है, उसको जो है शीघ्र प्रारंभ करना है। इसको लेकर के जो है निरीक्षण संयुक्त रूप से किया गया। इसके अलावा जो सुपेला 7 अजूबा है सुपेला के पास में, उसको जो है उसके सौंदर्यीकरण का काम जो है जारी है। इसको लेकर भी आवश्यक निर्देश जो है दिए गए। इसके अलावा जो वैशाली नगर क्षेत्र में वेंडिंग जोन तैयार हो रहा है। फरीदनगर में हाउसिंग बोर्ड में स्वामी आत्मानंद स्कूल के साथ ही छात्रावास और सामुदायिक भवन तैयार हो रहा है। खमरिया में आत्मानंद स्कूल का रेनोवेशन का काम हुआ है। ये सारी जो स्थल है उनका निरीक्षण जो है माननीय महापौर और आयुक्त महोदय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न हेल्थ केयर कोर्स कराए जा रहे हैं। कोर्स में 10वीं एवं 12वीं पास विद्यार्थी प्रवेश लेकर अपने भविष्य को संवार सकते हैं। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विभिन्न हेल्थ केयर कोर्स में प्रवेश प्रारंभ है। लगभग 16 प्रकार के कोर्स अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में करवाए जा रहे हैं। 10वीं एवं 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। अस्पताल परिसर में गर्ल्स एवं बॉयज हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोर्स पूर्ण होने के उपरांत 100% रोजगार की गारंटी भी दी जा रही है। सीमित सीटों के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हुए रोजगार की सुविधा उपलब्ध है। विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल की सुविधा जिले के सबसे बड़े अस्पताल में उपलब्ध है। ड्रेस, बैग, कॉपी एवं पुस्तक किट संस्थान की ओर से मुफ्त में प्रदान किए जाएंगे। वहीं प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों के लिए आसान किस्तों में फीस जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। अस्पताल में विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनकी देखरेख में ही तमाम कोर्स कराए जाएंगे। रोजगार को लेकर चिंतित विद्यार्थी सुनहरे अवसर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी ने हेल्थ केयर कोर्स को लेकर कुछ इस तरह से जानकारी दी। एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो चिखली दुर्ग है, यह एक 180 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल है। साथ ही अस्पताल के साथ हमारे यहाँ चिकित्सा शिक्षा में जो है स्टूडेंट हैं, क्षेत्र के निवासी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उन्हें जो है हेल्थ केयर कोर्सेज कराए जाते हैं। हमारे ही अस्पताल में उन्हें प्रैक्टिकल कराया जाएगा और विभिन्न प्रकार के कोर्स हैं, जैसे डेंटल टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, एमआरडी इंचार्ज, इस प्रकार के 36 प्रकार के जो कोर्सेस हैं जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। 1 अप्रैल से यह कोर्स जो है वह एसआर हॉस्पिटल में प्रारंभ हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र के जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपना रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, एसआर हॉस्पिटल उन्हें आमंत्रित करता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिन छात्र छात्राओं को एसआर हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें एग्ज़ाम के बाद अगर वो एग्ज़ाम पास हो गए और वो कोर्स कंप्लीट कर लिए तो 100% रोजगार की गारंटी, पहले 100 जो कैंडिडेट है उन्हें एसआर हॉस्पिटल में रोजगार 100% मिलेगा। बहरहाल रोजगार से वंचित विद्यार्थी इस सुनहरे अवसर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान द्वारा कोर्स पूरा होने के उपरांत जॉब की भी 100% गारंटी दी जा रही है। एसआर हॉस्पिटल का यह कार्य निसंदेह सराहनीय है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की गारंटी भी प्रदान की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। श्री राम होम्यो क्लिनिक के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कुरुद रोड कोहका स्थित हनुमान मंदिर परिसर में किया गया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर का लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया। कुरुद रोड कोहका स्थित श्री राम होम्यो क्लिनिक के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हनुमान मंदिर परिसर में किया गया। शिविर में विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर में नशा मुक्ति, शिशु रोग, चर्म रोग, जोड़ों से संबंधित रोग, स्त्री रोग, पेट संबंधित रोग आदि के डॉक्टर्स उपस्थित रहे, जिन्होंने मरीजों का उपचार कर उन्हें स्वस्थ रहने के उपाय भी बताए। शिविर में कुरुद कोहका आदि के अलावा अन्य क्षेत्रों से आए मरीज भी बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिनका उपचार कर इन्हें निःशुल्क दवाइयां प्रदान की गई। शिविर की प्रभारी क्रिटिकल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजिता चौहान ने शिविर को लेकर ग्रैंड न्यूज से कुछ इस तरह से जानकारियां साझा की। श्री राम होम्यो क्लिनिक के तत्वाधान में हनुमान चौक कुरुद रोड भिलाई निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, अस्थमा, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, पथरी, बवासीर और जितने भी स्त्री रोग हैं, शिशु रोग हैं, अस्थि रोग हैं, मानसिक रोग हैं, स्नायु रोग हैं, जेनेटिक कोड डिफेक्टेड रोग है, चर्म रोग है, सभी का इलाज किया जा रहा है और पूरी डॉक्टरों की टीम यहाँ उपस्थित है। इसमें पूरी छत्तीसगढ़ से डॉक्टर आए हुए हैं। डॉक्टर समीक्षा पांडे, डॉक्टर ज्योति सोनकर, डॉक्टर नीतीश, डॉक्टर निशांत गुप्ता और डॉक्टर देवांगन, डॉक्टर परमिंदर कौर, डॉक्टर सोनल शर्मा, पूरी टीम लगी हुई है जो अलग अलग रोग के विशेषज्ञ हैं। और यहाँ पे अभी जैसे चिकन पॉक्स फैला हुआ है तो उससे बचने का ओरल ड्रॉप भी दिया जा रहा है और यहाँ पे ब्लड टेस्ट की भी व्यवस्था है, तो ब्लड टेस्ट भी निःशुल्क किया जा रहा है। महिला रोगियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। शिविर का उद्देश्य यह है कि हम इसके द्वारा जनता तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है वो सर्वसुलभ चिकित्सा पद्धति है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है
और इसमें जितनी भी दवाइयाँ होती है वो नेचुरल बनती है। और दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो एज ए डॉक्टर मतलब जन सेवा करने के उद्देश्य से हमारी टीम के द्वारा ये कार्य किया जाता है। वहीं शिविर का लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया और शिविर के आयोजन के लिए श्री राम होम्यो क्लिनिक की प्रभारी डॉक्टर अंजिता चौहान का आभार जताया गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 2 दिनों से राजनांदगांव जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने बलदेव बाग क्षेत्र स्थित राम मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिर विकास के लिए आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने नवरात्र के अवसर पर पंचमी में डोंगरगढ़ पहुंचकर मां बमलेश्वरी के दर्शन किए। वहीं आज राजनांदगांव शहर की कुलदेवी शीतला माता के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की तरक्की व खुशहाली की कामना की। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह शहर के बलदेव बाग स्थित राम मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिर विकास के लिए आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि लोगों में धर्म के प्रति अद्भुत आस्था का जागरण हुआ है। बस नवरात्रि के पावन अवसर पे राजनांदगांव वासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामना। कल माँ बमलेश्वरी का दर्शन किया और आज दिन भर यहाँ पे मंदिर दर्शन शीतला माता मंदिर के बाद यहाँ पे आया हूँ। अब मुझे लगता है कि राजनांदगांव जो संस्कारधानी नगरी है, धर्म का वातावरण पूरे राजनांदगांव जिले तहसील में आजकल राम के प्रति और धर्म के प्रति अद्भुत आस्था का जागरण हुआ है। गांव-गांव में पहले राजनांदगांव में और रायपुर में रैलियां निकाली जाती थी, भगवान के जुलूस निकाले जाते थे। अभी छोटे छोटे गाँव में भी एक प्रकार की शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है। तो मुझे लगता है अयोध्या में जो आस्था का केंद्र जागृत हुआ है, मंदिर का निर्माण हुआ है, उससे पूरे देश में जागृति आई। राजनांदगांव शहर के राम मंदिर में पहुंचकर डॉक्टर रमन सिंह ने यहां भूमि पूजन किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने नवरात्र पर्व को लेकर क्षेत्र के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बालोद जिले के देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भंडेरा सैकड़ों ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की मौजूदगी में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए थाने का घेराव किया गया। पदाधिकारियों की मौजूदगी में भाजपा नेता अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में आम सभा आयोजित कर थाने का घेराव करने पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध शराब बिक्री होने और क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह निषाद पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इस दौरान महिलाओं ने हाथों में कुंवर सिंह निषाद होश म्याओ लिखकर तख्ती लिए हुए थे। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा, शराब माफियाओं को लेकर पुलिस को जानकारी दे दी जाती है, लेकिन वह कार्रवाई नहीं करते। वहीं एडिशनल एसपी ने कहा कि सूचना के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है और आगे भी की जाएगी। ये क्षेत्र में अवैध शराब बिकती है ऐसा कहकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के और उनके साथ में लोग आए थे, जिन्होंने इस क्षेत्र में अवैध शराब बिकती है इस तरह कहकर उन्होंने आवेदन दिया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस के द्वारा इससे पहले भी अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अकेले देवरी थाना क्षेत्र में अभी जनवरी, फरवरी और इस जो मार्च चल रहा है, इसमें 80 प्रकरण आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें जो अवैध शराब बेचते हैं उनके खिलाफ भी और जो सार्वजनिक स्थान पे शराब पीते हैं या शराब पिलाते हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और आगे भी अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। हमारे अधिकारी गांव में जाकर लोगों को समझाइश भी देते हैं नशे के खिलाफ, नशा से दूर रहने के लिए। और आप लोगों के माध्यम से मैं जनता से अपील भी करता हूं कि नशे से दूर रहें और अगर यदि आसपास उनके क्षेत्र में उनको जानकारी है कि कहीं कहीं जो लोग भी अवैध शराब बेचते हैं उसके खिलाफ हम लोगों को सूचना दें, उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और पुलिस के द्वारा भी संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाएगी। और इससे पूर्व में भी लगातार कार्रवाई की गई है और हम पुलिस प्रशासन खुद भी नहीं चाहता कि क्षेत्र में अवैध शराब बिके और इसलिए उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे गांव में दारू बिकते से बहुत लोग बेह हो जा बिगड़ जाते है। लोग लड़का नहीं पीते ते मन का जन पिया थे दारू ला, ओकर कारण हमारे गांव दारू नहीं बेचना है कहा था, तब भी नहीं माने और थाना में आथन तब थाना वाले मन कैसे शिकायत नहीं करे, ओकर पकड़ नहीं आए है। और वो का कहते मैं तो सरपंच से मिले हो, थाना से मिले हो कथे, तो वो मन काबर इसमें करत होई और फिर शिकायत बंद होना चाहिए कि थाना आथन से नहीं आन है, तो वो बंद होना चाहिए।
अब वो मन का पकड़ के लाइन थन का थे अब कति जान ले पकड़ थे का पता आज बनाना था तुरंत छोड़ दे पैसे झोंक के तभी तो नहीं पकड़ाए का नहीं तब लेडीज पुलिस घला है मार पड़ती सो लेडीज घला घुसर जाती। ये मामला है पूरे गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब विक्रय करने का और आज ग्राम भंडेरा सहित आसपास के गांव की पूरी हमारी माताएं बहनें हमारे वरिष्ठ जन और नवयुवक लोग सब आए हैं और क्षेत्र में लगातार अवैध शराब की बिक्री हो रही है जिससे पूरा गांव का वातावरण खराब हो रहा है और बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी दारू पीना सीख गए हैं। ये स्थिति और ये पूरा अवैध कारोबार जितना चल रहा है वो गुंडरदेही विधायक कुंवर निषाद के संरक्षण में चल रहा है और पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि उनका कोई व्यक्ति पकड़ाता है तो उसको छोड़ दो करके, ऐसी हमें जानकारी लगी है। और ये जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से अवैध कारोबार, अवैध शराब से लेकर जुआ सट्टा, जितने अवैध कारोबार चल रहे हैं वो गांव-गांव में चल रहे हैं। इससे गांव का वातावरण खराब हो रहा है। उसी के विरोध में आज इतने बड़े संख्या में हमारी माताएं बहनें हमारे वरिष्ठ सब आए हुए हैं यहाँ पर और ये मामला यहीं थमने वाला नहीं है। आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है थाना का घेराव करके कि अगर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये मामला इस क्षेत्र के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के हर थाने के घेराव होगा और ये ऐसे करते करते बालोद जिला में ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। माताएं बहनें सड़क पे आएंगी और जब तक अवैध शराब का कारोबार बंद नहीं होता ये आंदोलन आगे और बड़े रूप में चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन करने राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बमलेश्वरी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए रमन सिंह ने राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त किए जाने पर सीएम भूपेश बघेल के द्वारा आज छुरिया प्रवास पर खड़े किए गए प्रश्न पर कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मामला दर्ज नहीं किया है। जिस प्रकार के अपशब्द राहुल गांधी के द्वारा पीएम मोदी के लिए उपयोग किए गए हैं, न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई है और जब न्यायालय सजा सुना देता है तब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है और चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। तो राहुल गांधी या गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, फिर वह छोटा हो या बड़ा हो। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मामला दर्ज नहीं किया है। राहुल गांधी के मोदी के खिलाफ और मोदी जी यानी प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार अपशब्द का उपयोग किया है, न्यायालय ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। जब न्यायालय 2 साल की सज़ा सुना देता है तो अपने आप सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पे, सुप्रीम कोर्ट में फैसले के आधार पे सदस्यता अपने आप निरस्त हो जाती है, चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो। तो राहुल गांधी या गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यदि उसने अपराध किया है, न्यायालय ने दंड दिया है, उस आधार पर उसकी सदस्यता गई, उसमें भाजपा कहाँ है भाई। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा सत्र में किए गए तमाम घोषणाओं पर तंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा वीर हैं, केवल घोषणा करते हैं। इन 4.5 सालों में क्रियान्वयन तो कुछ नहीं हुआ। घोषणा वीर है, मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा करते हैं, अभी तक क्रियान्वयन 4.5 साल में तो कुछ नहीं हुआ। नरवा गरवा गुरुआ बारी के सिवाय क्या दिखता है छत्तीसगढ़ में। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा में मोदी सरनेम मामले को लेकर भाजपाइयों ने राहुल गांधी का फूका पुतला। राहुल गांधी मुर्दाबाद। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद राहुल गांधी ने वर्ष 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था और उन्होंने सभी मोदी सरनेम वालों को चोर कहा था। इस अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष दीपेश साहू के नेतृत्व में जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेमेतरा सिग्नल चौक में राहुल गांधी का पुतला फूका और कांग्रेस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं इस दौरान भाजपाइयों ने कहा कि इस तरह से पिछड़ा वर्ग समाज का अपमान करना सही नहीं है। इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को पिछड़ा वर्ग के अपमान को लेकर सजा मिली है, जिसका बेमेतरा भाजपा स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़ा वर्ग के साथ खड़ी है और इस तरह से पिछड़ा वर्ग का अपमान करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, पूर्व नगरपालिका विजय सिन्हा, पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता व बेमेतरा भाजपा मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सौजन्य से एसबीएस हॉस्पिटल एवं साईं बाबा नेत्रालय हॉस्पिटल द्वारा भिलाई के खुर्सीपार स्थित एसोसिएशन के कार्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य जांच शिविर के प्रारंभ में सर्वप्रथम हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह छोटू ने शुगर व बीपी की जाँच कराई। फिर धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग अपने स्वास्थ्य जाँच कराने पहुंचे। वहीं इस आयोजन को लेकर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ड्राइवर, हेल्पर सहित उस वार्ड में आम लोग भी शिविर का लाभ ले सकें। इस स्वास्थ्य शिविर में यूनियन के संरक्षक
अचल भाटिया, जिनका आज जन्मदिन भी है, कार्यक्रम स्थल पहुंच सभी ने स्वास्थ्य शिविर के सामने केक काटा व स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। अचल भाटिया ने अपने वक्तव्य में कहा कि ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा लगातार कई ऐसे जनहित व समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े भिलाई के लोगों को लाभ मिल सके। स्वास्थ्य शिविर में अगर डॉक्टरों की टीम किसी मरीज की जाँच उपरांत हॉस्पिटल में इलाज कराने की बात कहते हैं तो तत्काल उन्हें SBS अस्पताल के द्वारा इलाज दिया जाएगा। हमारी एसोसिएशन के द्वारा अभी फिलहाल तो हेल्थ चेकअप लगाया जा रहा है और उसके साथ साथ हमने एक निकाला हुआ अपनी हर ड्राइवर, क्लीनर, हेल्पर, लिफ्टरों की बेटियों की शादी के लिए भी जो 25,000 का अनुदान हम दे रहे हैं हमारी यूनियन की तरफ से। और हर संडे, मतलब हर महीने के किसी भी एक संडे में हम लोग हेल्थ चेकअप लगाते हैं और अगर किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम निकलती तो उसको हॉस्पिटल में उसका इलाज भी कराया जाता है और अगर छोटे हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाता तो उसको एम्स भी रिफ़र कराया जाता है। तो ऐसा हम लोग कर रहे हैं प्रयास अपनी तरफ से। लोग तलवार के साथ केक मनाते, बर्थडे मनाते केक काटकर। आज आपने कैंप लगाकर एक बर्थडे मनाया। आज हमारे संरक्षक महोदय अचलजीत सिंह भाटिया जी का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने हेल्थ चेकअप कैंप इसलिए आज लास्ट संडे को लगाया है क्योंकि उनका बर्थडे है, उसको बर्थडे को स्पेशली बनाना था हमें और लोगों की सेवा भी करनी थी, तो दोनों काम हो जाए। जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, जो क्लीनर भाई हैं और ये वार्डवासी हैं जहाँ हमारा यूनियन का ऑफिस है, उनकी मदद के लिए कैंप लगाया है और हम लोग पूर्व में भी 2 कैंप शायद लगा चुके हैं। 2 कैंप पूर्व में भी लग गए हैं और ये हर महीने निरंतर आगे में रहेगा कि लोगों को हमारी तरफ से जो भी मदद हो सके हम अपनी यूनियन की तरफ से करते रहेंगे। और क्या होता है कि जैसे हमारे ड्राइवर भाई हैं, क्लीनर भाई हैं, सेल के अंदर जाते हैं, सेल में बहुत तरीके का पोल्यूशन है अंदर। वो पोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो बाहर में कम रहता है, फैक्ट्री के अंदर में ज़्यादा रहता है। धूल मिट्टी, लोहे के फाइंस वगैरह सब दुनिया भर की चीज़ें उनके अंदर जाती हैं। उसके कारण उनका स्वास्थ्य बहुत तरीक़ों से ख़राब होता है। किसी की आंख में लोहे का फाइंस चला गया, आंख में दिक्कत होती है, कईयों को फेफड़े में दिक्कत होती है। तो वो उसके सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ कैंप लगाया कि हमारी गाड़ियाँ चलाते वक्त जो ड्राइवर भाई बीमार पड़ते हैं या उसकी वजह से जो उनको तकलीफ़ें होती हैं, वो सारी तकलीफ़ों का हम लोग निवारण कर सकें, किसी भी तरीके से उनकी मदद कर सकें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।